नमस्कार मित्रों, मैं सचिन द हाउस ऑफ पोएट्री चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक पोएट्री चैनल है जहां पर हम विभिन्न प्रकार की पोएट्री आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। उसी श्रृंखला में एक पोएट्री है जिसका शीर्षक है काश मैं भी सिंघू बॉर्डर होता। काश मैं भी सिंघू बॉर्डर होता। टाइटल से बहुत लोग समझ गए होंगे कि क्या लिखा है इस पोएट्री में। ये पोएट्री किसान के दर्द को बयां करना चाहती है। ये पोएट्री किसानों पर हो रहे जुल्म को बयां करना चाहती है। ये पोएट्री किसानों के साहस को, किसानों के द्वारा किया गया इस देश में योगदान को बताना चाहती है। जिस तरह से मेरे ख्याल से इस देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर के बारे में नहीं जानता होगा। भले से वो किसान परिवार से है या नहीं है, कानूनों में क्या है क्या नहीं है वो एक चर्चा का विषय है। पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, होगी। किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत जारी है और उन पर जो भी लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी सहमति बनेगी वो एक चर्चा का विषय है, वो होती रहेगी। मैं आपको ये पोएट्री सुनाने जा रहा हूँ, मगर जब भी अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में जब भी किसान की व्यथा सुनाई जाती है कि आज किसान ने आत्महत्या कर ली है, कर्जे में था किसान, किसान ने आत्महत्या कर ली है, तो सच मानिएगा हृदय टूट जाता है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पिता खुद एक किसान हैं। मैं देखता हूँ उन्होंने कितनी मेहनत की है अपने जीवन में, मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए उन्होंने कितनी मदद की है। उनका एहसान मैं कभी शायद इस जीवन में तो नहीं उतार सकता हूँ, शायद अगले जन्म में शायद उतार पाऊँ, शायद अगले जन्म में भी नहीं। लेकिन हाँ, संवेदनाएं अपनी जगह हैं, बिल अपनी जगह हैं, मांगे अपनी जगह हैं। मैं इस पोएट्री के माध्यम से आपके समक्ष अपनी राय रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर किसान का दर्द है और वो जायज़ है। वो सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, और कानूनों के अगर आप पक्ष में हैं तब भी आप सुनिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय सबकी हो सकती है। आज़ाद देश है, आज़ाद देश में सबको अपनी विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है। सुनिएगा। काश मैं भी सिंघू बॉर्डर होता, काश मैं भी सिंघू बॉर्डर होता, अपने अपनों के करीब होता, अपने अपनों के करीब होता। किसान हूँ किसानी ही धर्म मेरा, किसान हूँ किसानी ही धर्म मेरा, काले कानूनों के खिलाफ होता, काले कानूनों के खिलाफ होता। आय दोगुनी का लालच देकर ये सरकार, आय दोगुनी का लालच देकर ये सरकार, मुझसे मेरी जमींदारी छीन रही सरकार, मुझसे मेरी जमींदारी छीन रही सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित ना करके, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित ना करके पूंजीपतियों पर निर्भर बना रही ये सरकार, पूंजीपतियों पर निर्भर बना रही ये सरकार। अरे अब तो जागो चलो दिल्ली बुला रही ये सरकार, अब तो जागो चलो दिल्ली बुला रही ये सरकार। आमने सामने की टक्कर को भी हो जाओ तैयार, आमने सामने की टक्कर को भी हो जाओ तैयार। जात धर्म जात पात की नीति अपना रही ये सरकार, धर्म जात पात की नीति अपना रही ये सरकार। किसान जाट हैं, किसान यादव हैं, किसान ये हैं, किसान वो हैं। अरे भाई, किसान किसान है यार, ऐसा मत बांटो उन्हें। देश का अन्नदाता है, आपको अन्न खिला रहा है, उसे बांटो न मत। धर्म जात पात की नीति अपना रही है सरकार। बता दो इन्हें एक धर्म एक जात के हैं सारे किसान, बता दो इन्हें एक धर्म एक जात के हैं सारे किसान।
और पानी की बौछारें, ठंडे पानी की बौछारें किसानों पर कर रही है सरकार। देखिए सुनिएगा, ठंडे ठंडे पानी की बौछार से डरा रही है सरकार, ठंडे ठंडे पानी की बौछार से डरा रही है सरकार, हमारे मुद्दों से शायद भटका रही है सरकार, हमारे मुद्दों से शायद भटका रही है सरकार, मगर इनको शायद ये जरा भी इल्म नहीं है, मगर उनको शायद ये जरा भी इल्म नहीं है, पानी देकर फसल तैयार कर रही है सरकार, पानी देकर फसल तैयार कर रही है सरकार। अरे भाई, किसान तो भरे कोहरे में, भरी सर्दी में, जनवरी के महीने में पानी में अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में कहूँ तो खाड़ में पानी चलता है और पैदल पैदल नंगे पैर किसान उसमें चल देता है। वो तब नहीं डरता तो तुम्हारी इन पानी की बौछारों से क्या डरेगा। अरे दिल्ली का पानी तो वैसे भी गर्म है, तो वो तो शरीर में गर्मी देगा, ठंडक नहीं देगा सरकार, ठंडक नहीं देगा। आप खूब पानी बरसाओ, कोई टेंशन नहीं, आप बरसाओ। लोकतंत्र अधिकारों पर बैरिकेड लगा रही है सरकार, लोकतंत्र अधिकारों पर बैरिकेड लगा रही है सरकार, जो अन्न पैदा करता है उसे ही दफना रही है सरकार, जो अन्न पैदा करता है उसे ही दफना रही है सरकार। जिसको अपने आंगन की तुलसी सामान देना था, जिसको अपने आंगन की तुलसी सामान देना था, उसको सर्द रातों में बिन कंबल के सड़कों पर सुला रही है सरकार, उसको सर्द रातों में बिन कंबल के सड़कों पर सुला रही है सरकार। क्या यही नीति है सरकार की? क्या यही नीति है सरकार की? जो अन्न दे रहा है उसे सड़कों पर नंगे पानी बरसा के और नंगे लिटा रहे हैं क्या? सुनिएगा, आगे सुनिएगा। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा, बेटियां हैं जो हमारी बहनें हैं जो बॉर्डर पर हैं, इस किसान आंदोलन में हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उस पर सुनिएगा 4 लाइनें। माँ बेटियों का भी ख्याल नहीं करती ये सरकार, माँ बेटियों का भी ख्याल नहीं करती ये सरकार, घर का मुखिया क्या बना दिया ये सरकार, घर का मुखिया क्या बना दी ये सरकार, अपनी ही बेटियों को सड़कों पर सुला रही है सरकार, अपनी ही बेटियों को सड़कों पर सुला रही है सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब ना दे ये सरकार, अब ना दे ये सरकार। आपको जैसी भी लगी है पोइट्री, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे और आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।